Hey, hello, welcome back MBA CAT aspirants. Welcome to this new video. आज की वीडियो में the major focus, as I've told in last video, would be to how to select a college. Okay, and this is for all the students, except of course if you're getting GBMS, then you won't think twice. Even for some cases of SEMSRI, they won't be thinking twice. But फिर भी, if you are someone who is like confused which college to apply, which college is best for you, okay, so then I'm bringing certain factors, very practical set of factors that you need to consider while choosing any B school that you want. Okay, so let's get started, guys. Yeah, so how to select a college? I've devised this framework into three parts. Firstly, we'll be talking about the factors that need to be considered, फिर elements, and then बात करेंगे weighing matrix की. Okay, so finally we'll be coming down after seeing the two important points. So yeah, let's come down to the parameters. So guys, I've written just four parameters which are very important. जैसे कि first is specialization. Now you will ask me why and how does specialization decides your college, right? तो guys, it is very important. आप अगर पहले 7-8 कॉलेज देखते हो like चेतना, पुम्बा, SIS तक, SCOEP तक वगैरह, तो ठीक है, चलो गाइज, इट्स डिसेंट कि आप कोई भी स्पेशलाइजेशन उठा के ले लो और हो जाएगा, ठीक है. बट उसके नीचे जब आप जाते हो, okay, if you are scoring like 90, 95, 80, 70, 60 percentile, now if you are thinking of getting into an MBA institute, तो उसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन कैसा है, वहाँ पे कौन सी कंपनीज आती है, कौन से रोल्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस हैपन्स पर्टिकुलरली फॉर फाइनेंस स्टूडेंट्स. तो जो स्टूडेंट्स फाइनेंस लेने का सोच रहे हैं और उनके पहले 7-8-10 कॉलेजेस में नहीं हो रहा है, तो guys, you need to check with that particular students alumni कि which roles they are getting. You can just go on LinkedIn, उस कॉलेज के alumni को सर्च करते हैं, you'll get to understand वो कौन से रोल पे काम कर रहे हैं, या फिर जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उनको पूछ सकते हो कि क्या रोल्स आते हैं, कौन सी कंपनीज आते हैं. तो प्लीज मेक श्योर, क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस के लिए भी देखा है द स्टूडेंट्स कम कंप्लेनिंग कि सर यहाँ पे तो फाइनेंस के अच्छे रोल ही नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल अ फाइनेंस रोल, इट इज समथिंग लाइक अ म्यूचुअल फंड का एजेंट. So as bad as that, guys. Okay, so and this is for a lot of B schools, tier 2 tier 3 B schools. तो फाइनेंस वालों के लिए तो पहले this is a red alert from my side. Okay, तो अगर आपको ये है तो आप प्लीज चेक कर लो एंड गेट इनटू अ कॉलेज which is decent with respect to your own specialization. Along with that, just not see the companies that are coming, but सबसे important is your role. रोल डिसाइड करता है आपकी फ्यूचर में ग्रोथ कितनी होगी. ओके, दिस इज द रियलिटी. तो मेक श्योर यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड द रूल्स. ओके, फिर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन जैसे वैरी करती है. जैसे मुंबई में यू विल गेटिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंस थिंग्स, मार्केटिंग थिंग्स. मुंबई में बिट ऑफ मोर एक्सपोजर देन पुणे. ओके, तो दिस इज अगेन, इफ यू वांट, देन इफ यू वांट टू गेट इनटू सच गुड ऑर्गेनाइजेशंस, यू कैन स्विच योर लोकेशन टू मुंबई. एंड ROI ऑफ कोर्स ये तो करना ही चाहिए. if you're doing management का course, you should understand the concept of ROI, return on investment, right? तो अब देख लो आप कितना भर रहे हो. 10 लाख भर के आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, 5 लाख भर के आपको क्या रिटर्न मिल रहा है. अगर किसी कोई कॉलेज है उसमें 10 लाख भरने हैं आपको, और 10 लाख देके अगर 6-7 लाख का पैकेज मिल रहा है, और दूसरा ऐसा कॉलेज है जिसमें 3-4 लाख ही फी है MMS थ्रू, और उसका एवरेज 4-5 लाख है, तो भाई विच इट इज मोर गुड. ठीक है, तो जस्ट कंपेयर, ओके, द कॉलेजेस. एंड वैसे सोचो, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट एक रियलिटी बता देता हूँ. एक टॉप 10 कॉलेजेस की बात करते हैं, 10-15 कॉलेजेस थ्रू CET, ठीक है. उसके बाद नीचे के जितने भी कॉलेजेस है, पीपल आस्क मी कि ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है, आई विल टेल यू द रियलिटी. बाकी सारे कॉलेज सेम लेवल पे. फिर there is a league of 10-15. There is a league of first college is very separate, Jamnala Bajaj. फिर there is a league of 2-3 colleges like Simsri, Wellinkar, Pumba. Then there is league of certain 2-3 colleges like Indira, फिर चेतना, Dalmia, SIES and all. And then there is league of like 50-100 colleges below that who are like ठीक ठाक. Then after that again 100 college की league. So you have to see which all college you are getting through. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है गाइस. एक 10-15 कॉलेज के नीचे आने के बाद ऑलमोस्ट सेम प्लेसमेंट, सेम कंपनीज एंड एवरीथिंग. फिर भी थोड़ा परख के करो तो एटलीस्ट एक डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाए. ओके, सो दीज वर द पैरामीटर्स. हाउ टू टैकल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप बोलोगे सर मेरे परसेंटाइल तो चेंज नहीं हो सकते, यू आर सेइंग कि यार मजा ही नहीं है, तो फिर क्या, कुछ सोल्यूशन बता दो. डोंट जस्ट टेल अस द प्रॉब्लम, राइट? सो आई हैव द सोल्यूशन फॉर यू ऑल. ऐसा नहीं है कि आप टीयर 2 टीयर 3 में चले गए और आपका बिल्कुल ही अच्छा प्रोफाइल या प्लेसमेंट नहीं होगा. होगा, बट उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा. नाउ गाइज, इफ यू रिमेंबर, दोज हु आर वाचिंग माय वीडियोस,
वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ वर्कशॉप विच वॉज स्पेसिफिक टुवर्ड्स प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है, मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। हाउ द एटीट्यूड, इट इज ऑलवेज सेड एटीट्यूड ऑफ द tier 1 students is different from the tier 2 tier 3 students, and this differentiates. The simple thing I'm telling you, this is a harsh reality but I'm telling you the reality. जितने भी स्टूडेंट्स ने वर्कशॉप के लिए एनरोल किया था, सबके परसेंटाइल यू सी इज अबव 99. सो व्हाई डिड दे एनरोल? बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थी जिन्होंने इंक्वायरी की, जिनके परसेंटाइल कम आए, तो दे आर लाइक कि अभी क्या जरूरत है? भाई तुम्हें ज्यादा जरूरत है. द सिंपल रीजन इज द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग लाइक बजाज सिम्सरी, वेलिंकर, पुम्बा वगैरह, दे विल बी गेटिंग प्लेसमेंट्स. उनको प्लेसमेंट्स मिलने वाला है. अगर दिक्कत आने वाली है वो नीचे के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को. तो आप अगर टॉप 5-10% में नहीं रहते आपकी प्रोफाइल, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी गाइस. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे एमबीए कॉलेजेस में 100% प्लेसमेंट्स नहीं है. इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में भी 100% प्लेसमेंट्स नहीं होती है. और जो टॉप पैकेजेस आते हैं वो 5-10% स्टूडेंट्स ही लेके जाते हैं. तो इफ यू हैव टू बी इन दैट 5-10%, आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, राइट? तो इसी के लिए अगर आपको टैकल करना है ये प्रॉब्लम, यू हैव टू टैकल दिस इशू. दीज आर द पैरामीटर्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन. ईच पैरामीटर यू नीड टू वर्क ऑन. फर्स्ट इज योर प्रोफाइल. बहुत साधारण प्रोफाइल है आपकी अभी, तो यू हैव टू गेट दैट सॉर्टेड कि कैसे आप एक एवरेज या बिलो एवरेज प्रोफाइल से यू आर हिटिंग इनटू टीयर 1 तक की प्रोफाइल. जस्ट इमेजिन आपकी प्रोफाइल अगर टीयर 1 की हो गई, तो व्हाई कांट यू अप्लाई, गो एंड अप्लाई आउटसाइड. आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा. आज के टाइम पे नो वन सीज द डिग्री का पार्ट. people are looking for skills. I've seen students from very like normal average MBA college getting 9, 10, 12 lakhs का package just because of their skill sets. ठीक है. फिर फाइनेंस इशू जो मैंने बोला है, फाइनेंस का नीचे के कॉलेजेस में बहुत ज्यादा इशू आता है. तो इसको टैकल कैसे करते हैं गाइज? देयर आर सर्टिफाइड कोर्सेस जो सब सारे टीयर 1 वाले स्टूडेंट्स करते हैं, लाइक CFA, FRM, राइट? फिर यू ऑल्सो हैव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सर्टिफाइड कोर्सेस, NCFM वगैरह के. तो गाइज यू हैव टू डील विद देम, यू हैव टू हैव दैट सर्टिफाइड कोर्स. यूडेमी कोर्सेरा से करके कोई फायदा नहीं होने वाला है. दीज आर वेरी बेसिक कोर्सेस. प्रॉपरली सर्टिफाइड कोर्सेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है करना. कुछ IIMs भी ये कोर्सेज देते हैं इन फाइनेंस. तो यू फाइनेंस के लिए तो इट इज़ इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग के लिए एक बार सर्टिफिकेशन उतना ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता, बट फाइनेंस के लिए येस इट डज ऐड. तो आप देख लो, आपको FRM करना है, CFA करना है, आपको NCFM के कुछ अभी के रिसेंट लेवल पे कोर्सेज करने हैं. सो देर आर लॉट ऑफ गुड सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल इन फाइनेंस. ओके, जो हमारे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है वर्कशॉप में, ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड अभी से. नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन. जनरल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन यू हैव टू हैव दैट एटलीस्ट 2 to 3 सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. मार्केटिंग कर रहे हो तो 2-4 सर्टिफिकेशन होने चाहिए. HR कर रहे हो तो उसके 2-4 होने चाहिए. अभी वो डिटेल्स आई विल बी शेयरिंग लेटर. नेक्स्ट इज एकेडमिक्स पार्ट गाइस. तो आपका जो MBA का एकेडमिक्स है उसमें थोड़ा ट्राई करो कि योर स्कोरिंग, योर टॉपिंग, आप कॉलेज में टॉप कर रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अभी अब तक के आपके परसेंट बहुत कम है. कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आए थे कि हमारे उतने परसेंटाइल नहीं, तो हमारा कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? तो गाइस प्रॉब्लम होने से अभी बच सकते हो. ऐसा नहीं कि इट्स लेट, बिल्कुल नहीं. तो MBA में उतना ज़्यादा ये नहीं कि एक्सट्रीम वेटेज नहीं, ऑफकोर्स दे डू गिव वेटेज. तो अभी के टाइम पे मेक श्योर कि आपके MBA के एकेडमिक्स अच्छे हो रहे हैं. देन गो फॉर इंटर्नशिप्स. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने जैसे बोला फाइनेंस वालों के लिए देर आर सर्टिफाइड कोर्सेज, बट मार्केटिंग वालों के लिए या फिर HR वालों के लिए गाइज, फॉर यू सर्टिफिकेट कोर्सेज तो है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यू नीड टू हैव सम इंटर्नशिप का एक्सपोजर. ठीक है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो यू कैन जस्ट फाइंड इंटर्नशिप्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, या फिर आप कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर्स, दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड. इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, आप अगर बड़े सिटी में रहते हो तो इंक्यूबेशन सेंटर्स में चले जाओ. बहुत सारे स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनको ज़रूरत होती है. जस्ट गेट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वहाँ पे जाके, आपको जो भी एरिया में चाहिए. स्टार्टअप्स आर वेरी फ्लेक्सिबल. यू से मेरे को फाइनेंस में थोड़ा एक्सपोजर दो, इफ यू आर सेइंग कि हमें पे नहीं किया तो भी चलेगा, बट हमें एक्सपीरियंस चाहिए, दे विल गिव यू. तो ऐसी तरीके से अभी भी टाइम है, इंटर्नशिप कर लो. ओके, फिर नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस. यू नीड टू हैव नेटवर्किंग. आपको जब अगर आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में एडमिट हो रहे हो एंड देन यू आर श्योर कि भाई बजाज सेडनम लेवल की प्लेसमेंट्स तो नहीं है यहाँ पे, तो आपको नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है. उससे आपको पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. और जैसे मैंने बोला, अगर आप ऊपर के 5-6 पैरामीटर्स पे काम करते हो ना, तो आपको नेटवर्किंग का बहुत फायदा होगा और आपको एक टीयर 1 टीयर 2 वाली प्लेसमेंट भी मिल सकती है. आई हैव सीन विद आवर ओन स्टूडेंट्स व्हेन वी मेक दिस प्रोफाइल, टीयर 2 टीयर 3 के स्टूडेंट्स भी 8-10 लाख के पैकेजेस लेके आते हैं. दिस इज द रियलिटी. ओके, देन
business communication, guys, you have to start working on your business communication part. ठीक है, right from your presentation skills to how to talk to your batchmates, to seniors, to professors, to your English speaking and everything. तो business communications में सब कुछ आता है, right from writing a mail, writing a business document, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए. Then only you can write it down in your CV. ठीक है. Then startups, अगर कोई सोच रहा है, कोई आइडिया है, तो गाइज इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, कैन जस्ट एनरोल या फिर कोई स्टार्टअप के साथ एसोसिएट हो जाओ, राइट. ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ट्रस्ट में. अगर आपका नाम आ जाता है कोई स्टार्टअप का आपके इस पे कि यू हैव वर्कड एज मे बी ए सपोर्टिंग थिंग और मे बी अ को फाउंडर टाइप ऑफ थिंग, तो ये काफ़ी अच्छा होता है. ठीक है. एंड देन कॉम्पिटिशन, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऑन स्टॉप वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स पे. गाइज ये जो बड़े कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स है ये एक्सक्लूसिवली टीयर 1 में जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है जो ओपन होते हैं बट दे डोंट गो टू कॉलेज. तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है. टाटा का होता है, फिर रिलायंस का होता है, HUL का होता है, देयर आर ऑल द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सेंचर का होता है जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स करते हैं. सो ट्राई टू विन, नॉट जस्ट पार्टिसिपेट. पार्टिसिपेशन की कोई वैल्यू नहीं गाइस. अगर आप इसको, आपका फर्स्ट राउंड भी क्वालिफाई हो जाता है गाइस, तो भी आपको PPI, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू मिलने के चांसेस है 100%. सारे बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन होती है उनकी प्री प्लेसमेंट ऑफर्स होते हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड, राइट. तो आप अगर ये सारे पैरामीटर्स पे वर्क करते हो गाइज, ट्रस्ट मी, आप कोई कहीं पे भी चले जाओ, इवन इफ देयर इज जीरो प्लेसमेंट एट योर इंस्टीट्यूट, फिर भी आप अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट ले पाओगे. बट जस्ट यू नीड टू सॉर्ट दिस ऑल थिंग्स एंड दीज आर द रियलिटी दैट आई एम टेलिंग. ओके, मुझे कोई गैस क्रिएट नहीं करना है कि विच कॉलेज शुड आई सेलेक्ट, लाइक यू कैन रिलेट टू वॉट एवर वीडियोज यू आर सीइंग अपार्ट फ्रॉम टॉपरनिकस. ठीक है. तो या नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स. तो अभी आपको वे कैसे करना है, वॉट एवर कॉलेज यू सिलेक्ट. और मैं इस पे भी आने वाला हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी है कि शुड वी रिपीट और नॉट, 1 साल गैप, 2 साल गैप, ये भी मैं 2-4 दिनों में आई ब्रिंगिंग इन द वीडियो विथ सम रेलेवेंट प्रूफ्स. आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी जस्ट बी हियर एंड देयर. तो ये मैट्रिक्स है, व्हाट आई गेन व्हाट आई लूज वाला. दिस इज समथिंग दैट आई प्रैक्टिस इवन नाउ ड्यूरिंग माई बिजनेस थिंग्स ऑल्सो. तो गाइज व्हाट यू नीड टू डू इज, व्हाट आई गेन में अनबायसली डालना है कि आपको क्या मिलेगा और उसकी कितनी वैल्यू है. यू जस्ट गिव पॉइंट्स आउट ऑफ 10. MBA डिग्री की आज के टाइम पे क्या वैल्यू है. अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो 10/10, बट इफ यू आर डूइंग फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3, +2+3, सिर्फ 2-3 मार्क्स. MBA नॉलेज 5 मे बी, एक्सपोजर इज 10/10. इट इज इंपॉर्टेंट. प्लेसमेंट्स के लिए तो MBA करते हैं. तो व्हाट आई लूज इफ आई एम लूजिंग गुड प्लेसमेंट्स, तो वो तो बहुत बड़ा फटका है. तो ये सारे पैरामीटर्स आप लिस्ट डाउन करो, लेफ्ट एंड राइट साइड को, उनकी टोटल करो, हर एक पैरामीटर को 10 में रेट करो, कितने रेटिंग हो सकती है. उसके बाद टोटल करो, जो भी साइड आपकी ज़्यादा वे कर रही है, जो भी पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल मेरी अगर लेफ्ट साइड ज़्यादा वे कर रही है आज के टाइम पे, ठीक है, तो राइट के टाइम पे, राइट साइड पे मैंने गुड प्लेसमेंट्स एंड देन इफ आई से 1 ईयर गैप इफ आई डोंट डू इट, तो ऐसा करके मैं सारी चीज़ें डालता हूँ. मेरे को दिखता है कि व्हाट आई गेन की साइड ज़्यादा हैवी है, देन आई विल बी गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. इफ आई सी कि व्हाट आई लूज की साइड ज़्यादा हैवी है, तो फिर आई वोंट गो फॉर दैट कॉलेज. ठीक है. तो आपको इसको डिटेल रिसर्च करना पड़ेगा और ये ज़रूरी है गाइज. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते हैं, बट देन दे एंड अप आफ्टर 2 years बीइंग अनप्लेस्ड, कमिंग बैक टू सम कोर्सेज, डूइंग सम. कुछ लोग तो 2 साल MBA करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, बैंकिंग, MPSC, UPSC, उधर भी गड़बड़ हो जाती है. तो प्लीज़ मेक श्योर अभी गलती मत करो. ओके, यू हैव टाइम. अभी खाली बैठे हो तो ये कर लो. ओके. तो again this is the last batch that we will be launching for this season for the profile builder workshop. सिंपल रीज़न इज अभी स्टूडेंट्स को समझना चालू हो गया है जब रिजल्ट आ गया है, और अभी ये वीडियो आई होप दिस विल पुट सम लाइट ऑन द रियलिटी. तो अगर आपको लग रहा है कि आप टीयर 2 टीयर 3 से अभी आपको क्या ज़रूरत है, ये सिर्फ टीयर 1 वाले ही करते हैं, तो गाइस टीयर 1 वाले इसलिए करते हैं, उनको पास ऑलरेडी कॉलेज, बट फिर भी वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है इंपॉर्टेंस. दे वांट टू स्टे इन दैट 5-10%. तो आपके लिए जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में जाने वाले उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है. ओके, कि यू आर हैविंग गुड प्रोफाइल, जिसकी वजह से आप 5-10% में रह रहे हो और आपकी 100% प्लेसमेंट हो रही है विद सम गुड पैकेजेस. ठीक है. तो देख लो, इफ यू वांट टू रजिस्टर गाइस टू दिस वर्कशॉप, दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द वर्कशॉप दैट वी विल बी कंडक्टिंग. तो यू कैन रजिस्टर ऑन द डिस्क्रिप्शन लिंक. एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस पर रजिस्टर कर लो. ओके. And if you want to know any more details about this, you'll be our team will connect with you if you register for the same, and you can also DM us on Instagram. Okay. Yeah, all the best guys. Stay tuned for the next video. We'll be talking about gap years and all in the upcoming video.